पर्टिकुलर है, खाने से क्या उनको फायदा मिलेगा, कौन से विटामिन मिलेंगे, सारा का सारा इसमें डिस्प्ले कर रखा है सर। और इनकी हम शील्डिंग भी सर प्रोवाइड करते हैं, नर्सरी भी देते हैं ताकि जो है रहता है हाँ जी पूरा रहता है सर। और इसकी हम जो नर्सरी और स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता हो कि जो है वो सैलरी खा रहे हैं तो उन्हें कौन सा विटामिन मिलेगा, पार्सले ले रहे हैं तो कौन सा मिलेगा, रेड कैबेज अगर वो लेते हैं तो विटामिन कौन सा मिलेगा, ग्रीन लेते हैं कॉलीफ्लावर तो कौन सा मिलेगा। तो मत लेगा बता ये फोटो ठीक आ जाए। और इसमें स्ट्रॉबेरी है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, सारी की सारी इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। सारा का सारा इधर सर दूसरा मॉडल्स भी ऐसे ही जो है बाकी क्रॉप पैलेट्स वाला भी बता थोड़ा साथ में आ जाए। ये क्ले पैलेट डोर भी लगा दूँ इंडोर में सर इसमें LED लाइट्स के साथ आर्टिफिशियल लाइट जो है सूप बना सकते हैं। और लीफी वेजिटेबल्स है देखते हैं सर ऐसे ही वेजिटेबल्स per planter every year for another 10 billion crops, so saving 40,000 billion liters of water per year. I can see that. How I will be able to do that? How our initiative will be able to do that? Now in regular planters क्या होता है सर, हम पानी नीचे करना थोड़ा ये एक गमले में नीचे करो डालता है पानी, खाद और हवा। अब जब पानी, खाद और हवा जब डालते हैं तो डेली जब पानी डालते हैं 2 लीटर, तो साल में अगर 300 बार में पानी डालें तो 600 लीटर पानी डाला। जब हम इसमें पानी डालते हैं पानी ट्रिकल डाउन होता है नीचे। अब जब ये पानी ट्रिकल डाउन होता है तो यहाँ से ये आप ये देख लीजिए कैविटी में इसको कैपिलरी रिएक्शन को सपोर्ट किया और यहाँ पे हमें हवा वहाँ डाल दी जहाँ माली भी नहीं डाल सकता है। राइट सर, सो all the aspects human intervention are taken care by this pot which is made from recycled। सही। अब सुबह उठ के लोग दूध की पन्नियाँ फेंक देते हैं और सब कुछ करते हैं। और ये देखिए सर, पानी डालता है नीचे ट्रिकल डाउन, ये आ गया। और जब आपने इसमें प्लांट सर ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये आपके घर की रूट्स है, ये मेरे घर की रूट्स है। ये देखिए अब होता क्या सर, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं सर इसके अंदर, वाई इट वर्क्स लाइक दैट इज बिकॉज दीज कैविटीज, आज इवेपोरेशन भी नहीं हुआ फिर भी दीज कैविटीज आर एबल टू ऑब्टेन एंड सस्टेन एरिएशन एंड मॉइस्चर एट द सेम टाइम। अगर हमारे पास पानी, खाद, मिट्टी और हवा बैलेंस कर लेंगे तो सर एग्री बिजनेस हमारा देखिए हमारा आ रहा है पढ़ते भी है, सीखते भी। एक कुछ में बताओ सोसाइटी है उसके अंदर चैरिटी के लिए सारे प्रोडक्ट्स लगे हैं, ये सारा चैरिटी के लिए चला। चलिए अमरूद है, क्या चीज़ अच्छी है वो बताओ। बेर कैंडी बेर तो खा लिया, बड़ा सब ने ले लिया, वो का बताओ। नैपकिन दे दो भाई, नैपकिन अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश गेरा जी और हमारे विश्वविद्यालय के डीन्स डायरेक्टर ऑफ HU's एनुअल फ्लावर शो, अर्बन फार्मिंग एक्सपो एंड द फ्लावर फेस्ट 2025, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, HU सोशल वेलफेयर सोसाइटी एंड लैंडस्केप यूनिट। आप सभी ओढ़े हमारी प्रकृति माँ
हमारे मन को आकर्षित करती नजर आ रही है और प्रकृति का असीम दुर्लभ दृश्य चारों तरफ ये जैसे कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विवेक जोशी जी को पुष्प भेंट कर उनका अभिवादन करें। आप सभी की जोड़ मेरा विनम्र से सबका दिल जीता है और अपनी क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आप सभी की जानकारी के लिए अभी हम प्रथम पुरस्कार वितरित करेंगे और सबसे पहले मैं निर्णायक मंच को फाइनल किया। सबसे पहले ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन स्कूल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में कंवल श्री पवन कुमार होली एंजल पब्लिक स्कूल और निशा डॉटर ऑफ सत्य प्रकाश गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन हिसार, ये सभी प्रतिभागी ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के प्रथम पुरस्कार विजेता हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हम इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। जानवी डॉटर ऑफ प्रवीण कुमार सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल, तमन्ना डॉटर ऑफ जितेंद्र कुमार कैंपेक, कृति डॉटर ऑफ जगदीश एंड नवजोत सिंह सन ऑफ सतीश सिंह। कैंपस स्कूल के स्टूडेंट स्कूल के और आपके कारण ही अच्छा होता है। जिन्होंने भाग लिया उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद और अंत में सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत। कुलपति साहब, रजिस्ट्रार साहब, वैज्ञानिक गण, शोधकर्ता गण, डिविजनल कमिश्नर हिसार, डीसी हिसार, अन्य अधिकारी हिसार प्रशासन, जो यहाँ के लोगों को हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही मेरा हिसार आने का बहुत दिनों से विचार वैसे भी बन रहा था कि एक बार आकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आसपास के जिलों का थोड़ा रिव्यू कर लिया जाए, तो वो अच्छा हुआ कि दोनों कार्यक्रम एक साथ बन पाए। और मेरे लिए एचएयू में आना एक तरह से अपने घर में वापस लौटना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1994-95 या उसके बाद मुझे लगता है शायद मैं 95 में यहाँ पे रजिस्ट्रार के पद पे मेरी नियुक्ति हुई थी। पता नहीं आप में से हो सकता है कुछ साथी यहाँ हों उस समय पे, तब मुलाकात हुई होगी। और उसके बाद मैं मतलब आधिकारिक तौर पे आज ही आ पाया, वैसे तो एक आध बार प्राइवेट तौर पे आया हूँगा, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग मिले जो पुरानी यादें उन्होंने ताज़ा कर दी और एक तरह से जो चीज़ें मेमोरी से कई बार निकल जाती हैं, इतनी पुरानी बात है। 95 से लेके आज हम 25 में बैठे हैं, तो 30-35 साल पुरानी बातें, घटनाएं कई जो आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाती हैं, वो फिर यादें ताज़ा हो गई। और बहुत अच्छा कैंपस आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है और साथ में डॉक्टर साहब ने जो मुझे पूरा भ्रमण कराया इस कार्यक्रम के अलावा, जो लैब्स में ले गए या संग्रहालय में, तो बहुत खुशी हुई ये देख करके कि एचएयू ने एक संग्रहालय ऐसा बनाया है कि जिसमें आकर के अगर आप अपना पूरा 2-1 दिन लगाए कोई भी व्यक्ति, तो बहुत सारी जानकारी उसे सारे हरियाणा की यहीं से मिल सकती है, इतिहास की और हरियाणा की परंपराओं की, वस्त्र आभूषण की, हर तरह की सूचना यहाँ से मिल सकती है। तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस संग्रहालय से। और जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी, खासकर जो बच्चे हैं उनको, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि काफ़ी प्रेरित किया जाता है इस संग्रहालय को विजिट करने के लिए। मेरे विचार में बहुत अच्छा एक बड़ा कदम है। इस तरह के संग्रहालयों की काफ़ी कमी है जहाँ पे हम अपनी धरोहर को दिखा सकें आने वाली नई पीढ़ी के सामने और वो कुछ सीख और समझ सकें। इसी प्रकार से जिन लैब में मुझे ले गए, वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो देख के लगा कि जिस तरह से हमारे जुझारू वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं और किसानों की एक तरह से सेवा कर रहे हैं, और बहुत मेरे ख्याल में मैंने भी शोध करी है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो जो वैज्ञानिक का जीवन होता है वो काफ़ी एक तरह से साधु वाला होता है। तो उसमें उसको बड़ी मतलब लगन से लगना पड़ता है और बाकी सारी बातें भूल करके एक तरह से फुल्ली डिवोट होना पड़ता है।
मतलब जो ट्रांसप्लांट या वो कर रहे हैं, तो एक आदमी की पूरी लाइफ पता लगा कि वो एक एक्सपेरिमेंट या एक डेटाबेस बनाने में या उस तरह से रह जाती चली जाती है। और उसको अगर उसका यूज़ कहीं पब्लिक पर्पस के लिए होता है या किसानों के वेलफेयर के लिए होता है, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत आनंद आता होगा, बहुत खुशी होती होगी। और शायद वही मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से शायद साइंटिस्ट आप सभी जिसमें शामिल हैं इस तरह के फील्ड में आते हैं और इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं, और जन सेवा का जो भावना है वो बहुत मतलब अप्रिशिएटेबल है यहाँ पे। और ख़ासकर HAU का जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का और आपका एक्सटेंशन का और रिसर्च का, तीनों का मिला करके ये बड़ा यूनिक टाइप का कॉम्बिनेशन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में है, और काफ़ी इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार जो आज के पुरस्कार विजेता हैं उन सबको बधाई देता हूं, और जिनको पुरस्कार नहीं मिला उनको भी बधाई देता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। उनके वजह से ही ये कार्यक्रम जो है सफल हो सका। और जिन लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है, जैसे आपने जिक्र किया, जो पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।